हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 11 को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 11 कह रहा है कि किसी विद्यालय के 35 विद्यार्थियों में प्रतियोगिता कराई जा रही है। ठीक है, और प्रतियोगिता में प्रत्येक विद्यार्थी को एक कलमदान बनाना है, एक आधार वाला। ठीक है, इस प्रकार से एक बेलनाकार कलमदान बनाना है, एक आधार वाला, यानी कि नीचे से बंद होना चाहिए और ऊपर से खुला होना चाहिए। ठीक है, और 35 विद्यार्थियों में से प्रत्येक को बनाना है कलमदान। ठीक है, प्रतियोगिता हो रही है। और कलमदान की ऊंचाई कितनी है? कलमदान की ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहा जा रहा है प्रश्न में कि बताइए कि विद्यालय को कलमदान बनाने के लिए 35 विद्यार्थियों को कलमदान बनाने के लिए विद्यालय को कितना गत्ता देना पड़ेगा ताकि 35 विद्यार्थी जो है कलमदान बना सके। ठीक है, तो यानी कि हमें 35 कलमदानों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक कलमदान का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर हम लोग उसमें 35 से गुणा कर देंगे, सो 35 कलमदानों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखेंगे कलमदान की त्रिज्या और कलमदान की ऊंचाई जो हमें दे रखी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कलमदान की त्रिज्या, कलमदान की त्रिज्या बराबर कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख दी। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। और कलमदान की ऊंचाई, कलमदान की ऊंचाई बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का कलमदान बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे एक कलमदान का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे एक कलमदान का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कलमदान का ऊपरी भाग खुला रखना है और नीचे का भाग बंद होना चाहिए और ये चारों तरफ से भी हमारा गत्ता लगा होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसके चारों तरफ गत्ता लगेगा, तो जो बेलन के चारों तरफ का भाग है उसे हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, सो हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें इस आधार, जो ये वृत्ताकार आधार है, इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि कलमदान के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस आधार के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक कलमदान का क्षेत्रफल बराबर, देखिएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेलन के लिए 2 पाई आर और एच। ठीक है, और इस आधार का क्षेत्रफल होगा, आधार चूंकि वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पर आर का मतलब है त्रिज्या और एच का मतलब है ऊंचाई। ठीक है, यहाँ भी आर है, सो यहाँ भी हमारी त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का 2 रखेंगे और पाई की जगह पे हम लोग कितना रख देंगे? पाई का मान होता है 22/7, सो हमने 22/7 रख दिया। ठीक है, अब आर त्रिज्या कितनी है हमारी? 3 सेंटीमीटर है, सो यहाँ पर हम लोग 3 रख देंगे। और अब आई बारी ऊंचाई की, सो ऊंचाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर, सो हमने ये रख दिया। ठीक है, यहाँ पर भी मान रख देते हैं, तो यहाँ पर है पाई, सो पाई का मान हमने 22/7 रख दिया। और आर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है आर 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या का मान हम लोग 2 बार रख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2 और 22 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर 7 का भाग 10.5 में दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 एकम 7 और 0.7, 7 पंचे 35। ठीक है, 1.5 आ गया। जब हमने 7 का भाग 10.5 में दिया, सो 1.5 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमने 2 और 22 का गुणा कर दिया था, अब यहाँ पर 1.5 और 3 का भी गुणा कर देते हैं, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4.5। ठीक है, नीचे की संख्या तो खत्म हो गई। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा सो यहाँ पर क्या है हमारा? प्लस, यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 9 का गुणा हम लोग 22 में कर देंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 9 दूना 18 हासिल 1 और 9 दूना 18 और 1 19। ठीक है, 19 8/7। ठीक है, इस प्रकार से।
अब देखिएगा, अब हम लोग इसे हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 44 और 4.5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। जब 44 और 4.5 का हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 198, ठीक है। कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग 198 में 7 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 28.29, ठीक है। कितना आ जाएगा, 28.29। अब हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 226.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे एक कलमदान का क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। एक कलमदान में जो हमारा गत्ता लगना है उसका क्षेत्रफल आ गया है। अब देखिएगा, हमें तो 35 कलमदान बनाने हैं ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 35 कलमदानों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 35 कलमदानों का क्षेत्रफल, 35 कलमदानों का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 35 का गुणा कर देंगे, ये एक कलमदान का क्षेत्रफल है, इसमें 35 का गुणा कर देंगे तो हमारे 35 कलमदानों का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। ये हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारी 35 कलमदानों का क्षेत्रफल, ठीक है। और यही तो हमें निकालना था। तो अब हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः विद्यालय को विद्यालय को 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता देना पड़ेगा, गत्ता कलमदानों के लिए देना पड़ेगा, कलमदानों के लिए देना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। और चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।